इंसान को इंसान से लड़ाने वाला बना रहे, ठीक है। और ये सबको पता है जनता को, जब से 9 साल से आई है ना, इतना हिंदू मुसलमान करा, इतना जातिवाद करा है, किसी सरकार ने नहीं करा हुआ इतना। हर गए राहुल गांधी ने भी कहा कि देश का मुसलमान जो है वो खतरे में है, दबाया जा रहा सही बोल रहे वो, मुसलमान ही खतरे में नहीं है, हिंदू भी खतरे में। हिंदू खतरे में क्यों है? जब मुसलमान को तुम दबाओगे तो मुसलमान दबेगा और वो सोचेगा कि हिंदू भी सेफ नहीं है, क्रिश्चियन भी सेफ नहीं है, सिख भी सेफ नहीं है। क्यों नहीं सेफ है? अगर आप किसी एक धर्म को लेके चलोगे, सुन लो मेरी बात, एक धर्म को लेके चलोगे तो दूसरे धर्म वाला बंदा किलसेगा, वो कभी भी भारी पड़ सकता है उस पे आके। जो बराक ओबामा बोल रहे हैं कि अल्पसंख्यक यहाँ पे सेफ नहीं है, उसने कितने मुस्लिम देशों पे अटैक करा था, लाखों लोग उसने मार दिए, वो बंदा बोल रहा है। अभी 2024 में किसको देखते हैं? योगी 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 को देखते हैं। खैर इतना कॉन्फिडेंस तो खैर योगी को भी नहीं होगा, आपको? नहीं, मेरे को है, लग रहा है मेरे को कि न्यू चेहरा जो आने वाला है योगी को, जो इजिबल है, उसके पास जॉब है, वो अच्छे से रह रहा है, अच्छे से अपने वक्त काट रहा है, खुश है, नीतियों से भी, सरकार से भी, सारी चीज़ों से खुश है। तो ये जो तानाशाही फैलाई और ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं, ऐसा भी हुआ है क्या? भाई तानाशाही टाइप तो हो रही है, अब होने वाली है, आगे देखना आप। साल 6 महीने के अंदर ही दिखा दूंगा आपको, बोलूँगा नहीं, लेकिन मैं, वो सच्चाई है, वो होगी और ज़रूर होगी। किस टाइप की तानाशाही? मैं नहीं बताऊंगा, मैं इसमें ओपन नहीं करूंगा। तो किसको देखते? प्रधानमंत्री का चेहरा? हाँ, प्रधानमंत्री का चेहरा जो यही करेंगे अभी तानाशाही जो होने वाली है, अभी होने वाली है, इसी साल के अंदर करेंगे, वो चुनाव से पहले कर देंगे। जी 24 में आप देखते किसको है प्रधानमंत्री का चेहरा? किसको चाहते हैं प्रधानमंत्री बनने? भाई प्रधानमंत्री तो मेरे ख्याल में मोदी ठीक है, बाकी दिल्ली के लिए केजरीवाल ठीक है। दिल्ली के लिए केजरीवाल है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को ही। हाँ, वो उसके लिए बहुत वैसा आदमी चाहिए, कड़ा आदमी। लेकिन अभी तो ये जो महागठबंधन की तैयारी में है सब लोग, मोदी हटाओ देश बचाओ ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं। वो तो सब सरकारों में हुआ है ऐसा, सब सरकारों में भी हुआ है ऐसा, हर सरकार में हुआ है ऐसा। तो असर दिख रहा है कोई 2024 में इसका असर दिखेगा? सर देखो, कुछ ना कुछ तो आएगा, परसेंटेज तो गिरेगी, परसेंटेज तो गिरेगी, जो इस समय जितनी परसेंट है वो गिरेगी, जरूर गिरेगी, ऐसा हो नहीं सके गिरे नहीं। चलिए मेरा एक आखिरी सवाल आपसे कि इस सरकार के ऊपर एक जो इल्जाम लगा है महंगाई और बेरोजगारी, आप वरिष्ठ हैं, आपने 1980 में भी देखी होगी और आज भी देखी। हाँ, महंगाई तो है, महंगाई का मुद्दा तो है इस समय। सिर्फ 9 साल में ये महंगाई ज़्यादा बढ़ी है, मेरा सवाल ये है। हाँ बिल्कुल बढ़ी है, बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। गैस सिलेंडर 1103 रुपये का है, 1103। आमदनी तो क्या बढ़ी है, आमदनी लूट मार की ज़्यादा बढ़ी है। मैं अगर मुझसे पूछा जाए तो लूट खसोट ज़्यादा हो रही है, और वैसी कोई ज़्यादा वो नहीं बढ़ी है, लूट खसोट ज़्यादा कर रहे हैं ये लोग, जो बंदे घूम रहे हैं। अभी आप देखना यही मिल जाएगा आपको, कोई मोबाइल छीन के भाग रहा है, कोई कुछ करके भाग रहा है, सब ऐसे काम भी हो रहे हैं, ऐसे काम भी हो रहे हैं। लेकिन सरकार तो लगातार दावा करते हैं कि सिक्योरिटी बहुत अच्छी सुधारी हमने, कहीं बम नहीं फट रहा, कहीं आतंकवादी हमले नहीं हो रहे। अब ये तो अब इस बात को रहने दो, ऐसा नहीं है। आतंकवादी हमले ये है कि बहन जो बम फट रहा है खाने कमाने का, हाँ, ये वाला बम फट रहा है बस। अच्छा, RBI वाला? हाँ, ये बम फट रहा है, इसको खाने पीने का, खाने पीने का। हाँ, अगर मुझसे पूछी जाए तो पेट भूखा है 70% आदमी का इस समय, 70% आदमी का पेट भूखा है अभी। अगर अंदर की आत्मा से पूछा जाए, सिर्फ राजनीति सब कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। अभी देखना आप दिल्ली सरकार के ऊपर क्या गाज गिरेगी, बस मैंने इशारा दे दिया है। चलिए ठीक है, और लोगों से आप क्या कहेंगे सर? आप क्या कहेंगे? ये कहूँगा कि आने वाला चेहरा हमारा योगी का होगा, योगी आएंगे। अभी 2024 में किसको देखते हैं? योगी योगी को देखते हैं। खैर इतना कॉन्फिडेंस तो खैर योगी को भी नहीं होगा, आपको? नहीं, मेरे को है, लग रहा है मेरे को कि न्यू चेहरा जो आने वाला है योगी का होगा। जो यूपी में काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, जिस तरीके से तानाशाही वहाँ की ख़त्म कर दी गई है लोगों की, आने वाला टाइम जो तानाशाही ख़त्म कर दी गई है, योगी ने जो काम कर रहे हैं यूपी में, आने वाला चेहरा। आपने बोला खैर तानाशाही खत्म कर रहे हैं, विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है कि तानाशाही बढ़ी है 9 साल में, महंगाई बढ़ी है, तानाशाही महंगाई बढ़ी है तो आमदनी भी बढ़ी है। जैसे लोगों की आमदनी बढ़ी है, ऐसे महंगाई बढ़ी है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आने वाला टाइम बढ़िया होगा, योगी आएंगे। ये जो आपसे मैं पूछूं कि ये जो गठबंधन की तैयारी, राहुल गांधी लगातार सवाल, राहुल गांधी को कैसे देखते हैं? देखो, गठबंधन के लिए 10 दिन का गठबंधन होता है, बाद में टूट जाता है। पहले भी गठबंधन हुए, टूट भी गए हैं, ठीक है। और ऐसे गठबंधनों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ये बनते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, होते रहेंगे, गठबंधन टूटते रहेंगे। जो सरकार काम कर रही है वो करती रहेगी, आगे भी काम चलता रहेगा। अच्छा, तो अच्छा काम कर रही है सरकार? बिल्कुल 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 अच्छा काम हो रहा है। और कुछ कमी है किसी चीज़ की? खैर आप युवा हैं, बेरोजगारी में दिक्कत नहीं है आपको? नहीं, मैं जॉब करता हूँ,
अच्छी सैलरी ले रहा हूँ, 24,000 सैलरी ले रहा हूँ। तो ये तो आज के समय में मुद्दा है, बेरोजगारी और महंगाई जो है वो चरम सीमा पे पहुंची हुई है 9 सालों में। जो एलिजिबल नहीं है जिस चीज़ के लिए उसको बेरोजगारी लगेगी। जो एलिजिबल है उसके पास जॉब है, वो अच्छे से रह रहा है, अच्छे से अपने वक्त काट रहा है, खुश है, नीतियों से भी, सरकार से भी, सारी चीज़ों से खुश है। और बताइए। और आप क्या कहेंगे, क्या नाम हुआ? अनुज कश्यप। क्या लगता है प्रधानमंत्री किसको देखते 2024? 24 में तो लगता है बीजेपी फिर निकालेगी, क्योंकि जैसा माहौल है ना, माहौल देख के एकदम कंफर्म है। अब विपक्ष का कोई सीन नहीं है, वहाँ पे विपक्ष में कोई नेता दिख नहीं रहा, यहाँ प्रधानमंत्री मोदी दिख रहे हैं। विपक्ष में तो हमको चेहरा अभी तक नहीं दिखा, अगर चेहरा तो होना चाहिए। अगर हमको वोट देना है मोदी के विरोध तो हमको चेहरा चाहिए। चेहरा मैं है बता देता हूँ आपको, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार। चेहरा एक होना चाहिए। वो तो बेचारे को पप्पू बना रखा है, उस बेचारे को तो पप्पू बना रखा है, वो तो उसको तो किसी काम का नहीं रख रखा। अगर ये मोदी जी चाहें तो इनको यही, हमारा तो यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये महंगाई कम करे, बस और कुछ नहीं चाहिए इनसे। और जो भी काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। महंगाई से दुखी है सब, हर जनता महंगाई से दुखी है बस। बाकी अगर मैं आपसे पूछूं कि बाकी 9 साल में काम कैसा किया? काम तो बहुत किया, बाकी महंगाई, अब हमारे को तो रोटी चाहिए, अब कार रोजगार चाहिए, वो है ही नहीं, सब खत्म हो गए। एक ही चीज़ सर थोड़ी ना है, उन्होंने महंगाई थोड़ी ना बढ़ाई है, उन्होंने तो बहुत कुछ बढ़ा दिया ना। आप ये कैसे कह सकते हो कि एक ही चीज़ बढ़ाई है? बहुत अच्छा काम करे, कहाँ से कौन सा अच्छा काम करा आप बताओ। कुछ बन रहा है, चलो ठीक है, जो भी रोड बना रहे हैं उन्होंने, वो कुछ नहीं बना रहे, वो इंसान को बना रहे हैं, इंसान को इंसान से लड़ाने वाला बना रहे, ठीक है। और ये सबको पता है जनता को, जब से 9 साल से आई है ना, इतना हिंदू मुसलमान करा, इतना जातिवाद करा है, किसी सरकार ने नहीं करा हुआ इतना। ये हमारे हिंदुस्तान की नहीं कह रहा हूँ मैं, ये पूरे वर्ल्ड कंट्री में भी आ रही है बात। अभी मोदी साहब से जो बाइडेन ने पूछा था, उनकी वाइफ थी जो भी थी, हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं। नहीं, ये बताइए काम कैसा कर रहे हैं? काम कुछ नहीं करा, 0/0 इनका काम। तब करते हमें तब समझ में आता जब ये बहन जो बेटियां पहलवान बेटी थी ना, वहाँ पे उनके हक में काम करते। जो सरदार लोग बैठे हुए थे ना, किसान लोग, उनका हैंड टू हैंड काम करते। बस इनको मन की बात कहनी आती है और रेडियो पे चलाना आता है। मणिपुर आज 50 दिन हो गए मणिपुर जल रहा है। जिसके घर जलते हैं ना, जिसकी आसियाने जलते हैं पूरी मेहनत से, उनके दिल से जाके पूछो जिनके लाल उड़ रहे हैं। सही है, इतने जवान मर रहे, इतने लोग मर रहे हैं वहाँ पे, कोई अहमियत नहीं है उनकी, कोई अहमियत नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए। जो भी हिंदुस्तान के अंदर छोटे मोटे शहर आते, छोटे मोटे कस्बे आते ना, उन सबको मिलके चलना चाहिए, सबको देखना चाहिए। वहाँ पे मणिपुर में आपको तो पता है, न्यूज़ वाले यार सब कुछ पता है आपको। यही चीज़ अगर हमारे घर में होती ना, तब हमें रियलाइज होता कि क्या होता है। जब तक हम अपनी बहन बेटियों की शादी करवाते नहीं ना, जब तक हमें समझ में आता है। हम दूसरों की बहन बेटियों की शादी में जाते ना, हम कहते हैं ये खाने में पकवान सही नहीं है, वो उसमें नहीं है। बाप से पूछो जो इतने मेहनत करके वो बनवाता है ना खाने बेटे, उनसे जाके पूछो। इसीलिए जिसके घर जले ना वहाँ पे, और जिसके बच्चे मरे, और जिनकी पूरी पूरी नस्लें खराब हो गई है, उन लोगों से जाके पूछो कि उनके दिल पे क्या बोले। मोदी सरकार चुप्पी बन के बैठी हुई है। सही है, मोदी सरकार गूंगी बहरी अंधी लुंगली लूली सब हो गई है। हम तब जीता, हम तो बोलते हैं मोदी सरकार जिंदगी भर रहे, पर मोदी सरकार गरीबों की तो सुने। वहाँ पे वो जो नेताओं के घर जलाए जा रहे हैं, हर कुछ कराया जा रहा है। इनके सरकार में जितना जातिवाद हुआ है ना, पूरे वर्ल्ड में इतना नहीं हुआ होगा कभी, किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में। बाहर गए थे, इनसे पूछा तुम्हारी कंट्री में जातिवाद तो नहीं होता वहाँ पे, हिंदू मुसलमान? तो मोदी जी ने कहा नहीं, मुझे पता ही नहीं है, मेरे को ऐसा कुछ होता नहीं है। वहाँ पे हमारे हिंदुस्तान में सब मिल भाव बढ़ करके रहते हैं, कोई मेल हर गए। राहुल गांधी ने भी कहा कि देश का मुसलमान जो है वो खतरे में है, दबाया जा रहा है। सही बोल रहे वो, मुसलमान ही खतरे में नहीं है, हिंदू भी खतरे में। हिंदू खतरे में क्यों है? जब मुसलमान को तुम दबाओगे तो मुसलमान दबेगा और वो सोचेगा। सुन लो मेरी बात, आपने बोला मुसलमान, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, सुन लो सर। छिप छिप करने से कुछ नहीं होगा, हकीकत सुनने का दम रखो। आप कह रहे हो कि मुसलमान सेफ नहीं है, उन्होंने कुछ सोच के ही बोला होगा। क्यों नहीं सेफ है? उनको बोलना चाहिए कि हिंदू भी सेफ नहीं है, क्रिश्चियन भी सेफ नहीं है, सिख भी सेफ नहीं है। क्यों नहीं सेफ है? अगर आप किसी एक धर्म को लेके चलोगे, सुन लो मेरी बात, एक धर्म को लेके चलोगे तो दूसरे धर्म वाला बंदा किलसेगा, वो कभी भी भारी पड़ सकता है उस पे आके कि हमारी तो कहानी खराब करी। आप क्या कहेंगे? नहीं, नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। आप क्या कहेंगे सर, कैसा काम हुआ है? सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार ठीक काम कर रही है। सरकार ठीक काम कर रही है। यह सरकार, आपको लगता है कि अभी सरकार ने कोई हिंदू मुस्लिम फैलाने का, नफरत फैलाने का? नहीं, ये जो बराक ओबामा बोल रहा था कि अल्पसंख्यकों को खतरा है, बराक ओबामा ने कितने मुस्लिम देशों पे अटैक करा, कितने हजार मारे।
ये भी तो देखो ना, जो इन्हें खुद ही इतने मुस्लिम देशों पे अटैक करा, वो बोल रहा है कि तुम्हारे देश में मुस्लिम सेफ नहीं है। खैर राहुल गांधी भी बोल रहे हैं ये विदेश जाके। ये गलत है, गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। सब सेफ है इस देश में, इस देश में सब सेफ है। सबका विकास सबका साथ। मोदी जी सही काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास। आइए, हाँ। आइए। और ये सामने आइए, बात करनी है। आइए सामने। आपने बोला सबका साथ सबका विकास। यहाँ हमारे साथ एक भाई साहब हैं, ये काफ़ी नाराज़ है। ये बोल रहे हैं कि नहीं, एक तबके को टारगेट हुआ है, तो क्या कहेंगे बताइए इनसे। जो बराक ओबामा बोल रहे हैं कि अल्पसंख्यक यहाँ पे सेफ नहीं है, उसने कितने मुस्लिम देशों पे अटैक करा था, लाखों लोग उसने मार दिए। वो बंदा बोल रहा है, क्या बोलते हैं कहाँ रहते हो आप? कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में नहीं रहते आप, हिंदुस्तान में रहते पहले तो। हाँ, सही है, हाँ। आप अपने देश की सोचो। दिल्ली का हुआ कहो, हिंदुस्तान का बात आप हिंदुस्तान की सोचो ना। आप ये क्यों बोल रहे हो कि बुरा कमा? हमारे देश में रहते हैं, हम अपना देश का सोचेंगे। नहीं, जो बोल रहा है ना कि तुम हमारे देश में क्या नहीं, जो बोल रहा है, रहने नहीं जा रहे ना हमारे देश नहीं, से जो वहाँ पे। बराक ओबामा बोल रहा है ना, क्या बोलते हैं तुम? हमारे कह रहे सरदारों हैं को कि वहाँ बिठाया देश गया। में- सुन लो मेरी बात, देश में यहाँ पे- सरदारों को परेशान किया, किसानों को परेशान करा गया। सही है, उनके बारे में बोलते हैं। अब दूसरों की बुराक ओबामा को मत लो। हम बुराक ओबामा को नहीं जानते, हम मोदी सरकार को जानते हैं। बराक ओबामा ने बोला ना, हम की सोचे उसको। अल्पसंख्यक सेफ नहीं मैं है। नहीं जानता उन्हें, मैं मोदी जी को जानता हूँ। तो मोदी जी को मैं बता देता हूँ सर, बराक ओबामा जो प्रेसिडेंट है अरे US सर, के, मेरे को सर नहीं बात तो सुनना, सुनिए यार। नहीं सुन सकता ना नहीं तो मैं। आपकी बात हम भी नहीं सुन सकते। मत सुनो। धन्यवाद। चलिए।